हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम मेरिट केस। यहाँ पे जो मैगजीन है उसके बारे में, क्योंकि ये रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंड पार्ट, हम लोग फर्स्ट पार्ट रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कर दिया है, तो ये सेकेंड पार्ट है रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका देख लेते हैं। When parties enter into the contract, there is a possibility for the breach of contract. जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की, मतलब किसी भी पार्टी से ब्रीच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन हैपन ड्यू टू मैनी रीज़न, क्योंकि ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके द्वारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फॉर एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू हैपन, इट इज़ नेसेसरी दैट द रेमेडी शुड ऑल्सो बी मेड और शुड बी गिवन बाय एनी कोर्ट। तो यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई भी रिमेडीज अवेलेबल करना ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, या कोर्ट शुड बी गिवन बाय एनी रिमेडीज। तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 रिमेडीज, हमने 5 रिमेडीज में से सेकेंड है क्वांटम मेरिट remedies that are available to the aggrieved party. One is a suit upon quantum merit. तो आउट ऑफ 5 में से ये सेकेंड रेमेडीज है क्वांटम मेरिट। आप अगर यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं, सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट का मीनिंग क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा। इट मीन्स वॉट वन हैज़ अर्न और एज मच एज ही हैज़ अर्न। तो यहाँ पे एक पर्सन कितना अर्न कर सकता है या कितना डिजर्व कर सकता है। इन सिंपल टर्म्स इट रेफर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सर्विस रेंडर और परफॉर्म। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है या आपने सर्विस दी है उसका एक्चुअल सर्विस रेंडर यहाँ पे निकालना होगा। Even if there is no specific contract, this law implied a promise to pay a reasonable amount for the labor and material furnished. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि कितना आपको यहाँ पे क्वांटम मेरिट होना चाहिए, तो यहाँ पे रीजनेबल अमाउंट यहाँ पे दी जाएगी। जो भी लेबर से ये जिसका भी राइट वायलेट हुआ है, एग्रीड पार्टी हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर द क्वांटम मेरिट। यहाँ पे लॉ में जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी होती है वहाँ से उनका मीनिंग क्या होता है, क्वांटम मेरिट मतलब क्या होता है, आज मच आज वन डिजर्व, जितना एक डिजर्व कर सकता है। When parties has not been decide any compensation while preparing the contract, then law decide what should an adequate कितना सुटेबल अमाउंट हो सकता है, ये लॉ डिसाइड करेगा अगर पार्टी ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। कॉम्पनसेशन फॉर अ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड द क्वांटम। जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है गुड्स और सर्विस के लिए उसे क्वांटम मेरिट कहा जाता है। इसेंशियल फॉर द लॉ ऑफ क्वांटम मेरिट्स, क्या इसेंशियल्स पॉइंट है कि जो क्वांटम मेरिट होने के लिए, इट इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी डिविजिबल इन द सेंस दैट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पार्ट दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे जो भी गुड्स है उनकी पॉसिबल एस्टिमेट, मतलब जो भी एस्टिमेट है वो निकालना आना चाहिए ताकि हम लोग कॉम्पनसेशन दे सकें। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट रिवॉक्ड बाय द पार्टी मेकिंग डिफॉर्म फॉर द कॉम्पनसेशन। जो पार्टी डिफॉल्टेड पार्टी है उसके द्वारा ये एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी लीगलाइज है उसी को ही मिलना चाहिए, जो एग्रीड पार्टी उसको, जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है अगर वही पार्टी ब्रीच कर रही है तो क्वांटम मेरिट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। थ्योरी ऑफ क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट इन्वॉल्व्स केसेस वेयर समवन गेट अ बेनिफिट वाइल द अदर पार्टी गेट नथिंग। यहाँ पे एक पार्टी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलती है बट दूसरे पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ पे क्वांटम मेरिट थ्योरी लगाई जाती है। In contract, this refers to the benefit or enrichment that one party received as a result of the other party's action. Okay. In other words, it means that the other party who has received the services is unjustly benefited and must return it to the party who provides such benefit. जो पार्टी ने कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड किया है उसके पास राइट है कि आपको वो रिटर्न करना ही होगा। एक एग्जाम्पल एक केस लॉ के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे एस जो है वो डॉटर है, एम जो है फादर है। सो दे बोथ एंटर, डॉटर एंड फादर बोथ एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट या एंटर इनटू द एग्रीमेंट। ओके, तो एम जो फादर है उसने क्या कहा अपनी बेटी को, यू जस्ट प्रोवाइड मी द मेडिकल केयर एंड फॉर हिम वाइल ही वॉज सिक। मैं जब बीमार हूँ तो मेरे को मेडिकल केयर दे देना। उसके बदले में फादर एग्रीड किया
M agreed not to write a will and agreed to give his estate to the S after he died with an intent to give her fair portion. तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि आप, मैं विल बना के आपको प्रॉपर्टी तो नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा. So here the services renders, however M soon died. तो एम यहाँ के मतलब उसके जो फादर है वो उसकी डेथ हो चुकी है. लिविंग ऑल एस्टेट फॉर हिज ब्रदर, जो वो लड़की के अंकल है उसको सारी प्रॉपर्टी चली गई है. आणि सॉरी एंड देन एस के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा. हियर एम वॉज अनजस्टली अनरिच एज ही रिसीव्ड एज सर्विसेज बट इन रिटर्न एस रिसीव्ड नथिंग. क्योंकि यहाँ पे जो लड़की है उसको, उसकी जो बेटी है उसको कुछ भी नहीं मिला. तो ये एक एग्जाम्पल है क्वांटम मेरिट. यहाँ पे एस सीक्स टू रिकवर अ पोर्शन ऑफ एम. तो यहाँ पे जो फादर की प्रॉपर्टी है उसमें से जो डॉटर है उसको उसका पार्ट मिल जाएगा. इन आइडिया दैट रिकवर शुड बी ग्रांटेड टू वन पार्टी वेयर दे हैव नॉट रिसीव्ड द वैल्यू फॉर द सर्विसेज दे reduce or when another party was unfairly and then justice reach. तो यहाँ पे जो डॉटर है उसको उसका पार्ट मिल जाएगा, ऐसे कोर्ट ने कहा है. तो दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट मैगजीन डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट. आई होप गाइज you can understand that what exactly the magazine. Thank you so much.